चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। ये रहे क्वेश्चंस। क्या हाल चाल है बच्चों? आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। ये कुछ क्वेश्चंस आपके चैप्टर नंबर 5 जो आपके एनसीईआरटी में है, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसके होने वाले हैं। और सभी क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी के बाहर के क्वेश्चन होने वाले हैं, जो कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर में एक दो बार आए हुए हैं। और कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जो मल्टीपल बार आए हैं, तो इन क्वेश्चनों को करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ साथ ये भी है कि क्या पता इस बार के बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाए। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, क्या लिखा है बच्चों? a की पावर n प्लस वन प्लस बी की पावर n प्लस वन अपॉन a की पावर n प्लस b की पावर n इज द am बिटवीन a एंड b। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो बच्चों ये हो जाती है कि ये am क्या है। जो am लिखा है वो क्या है? अर्थमेटिक मीन। ठीक है, अर्थमेटिक मीन है ये आपका। तो करना क्या है, अगर कोई दो नंबर आपके पास a और b है, अगर दो नंबर आपके पास a और b हैं और आपको अर्थमेटिक मीन की बात करी जा रही है, तो आप देख लीजिए, इफ टू नंबर्स आर a कॉमा b, तो बच्चों a कॉमा b दो नंबर है और दो नंबरों का अगर मुझे मीन निकालना है, देखिए आप, अगर मेरे पास 2 और 5 दो नंबर होते तो मुझे मीन निकालना होता। तो मीन का मतलब क्या होता है? दोनों को आप प्लस करो और अपॉन में 2 कर दीजिए। ये बेसिकली इसका अर्थमेटिक मीन निकल पाता है इस तरीके से। तो आइए कोशिश करते हैं a और b। तो अगर मैं इसका अर्थमेटिक मीन निकालने की कोशिश करूंगा तो आप बोलोगे सर दोनों को प्लस कर दीजिए और अपॉन में 2। ये बेसिकली इसका क्या होगा? मीन होगा। बट हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें भी मीन पता है, जो क्या है बच्चों, जो क्वेश्चन में गिवन है। एक तो ये निकाला हमने मीन, ये तो हमने खुद से निकाला है। अगर दो नंबर हमें पता है तो हम मीन इजिली फाइंड कर सकते हैं। बट एक मीन हमें क्वेश्चन में पता है, और वो क्या है? देखो बेटा, वो ऊपर है। कहाँ लिखा है वो ये लिखा है। ये भी क्या है? ये भी आपका एम है, अर्थमेटिक मीन है। कितनी भाई? a की पावर n प्लस वन प्लस बी की पावर n प्लस वन अपॉन में a की पावर n प्लस बी की पावर n। तो ये भी मीन है और ये भी मीन है, तो इस तरह से दोनों ही मीन की वैल्यू है। तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इन दोनों वैल्यूज को कर लेंगे बच्चों इक्वल रख लेंगे। क्या करेंगे? इन दोनों वैल्यूज को इक्वल कर लेंगे। आइए शुरू करते हैं, इसको साइड में कर देते हैं। दोनों जो एम की वैल्यूज है इक्वेशन फर्स्ट में और इक्वेशन 2 में, ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट है, ये आपकी इक्वेशन 2 है। तो करना क्या है बेसिकली, आपको इक्वेशन फर्स्ट इज इक्वल टू इक्वेशन 2 ये कर देना है। ठीक है बच्चों, आइए इक्वेशन फर्स्ट में क्या है? a प्लस बी अपॉन 2 डिवाइड में 2 है, और सामने आपका क्या है? a की पावर n प्लस वन, a की पावर n प्लस वन प्लस b की पावर n प्लस वन अपॉन में a की पावर n प्लस b की पावर n। आइए इन चीजों को हम, इन नंबर्स को हम डिवाइड करते हैं, सॉरी इक्वल रख के सॉल्व करते हैं। तो करना क्या है, सबसे पहले आपको सॉल्व करने के लिए आपको साफ दिख रहा होगा बच्चों, जो डिवाइड वाली टर्म है ये कहां पर आ जाएगी? मल्टीप्लाई में। इट मींस इसको डिवाइड से उठाएंगे और यहां ले आएंगे मल्टीप्लाई। करिए, कोशिश करते हैं। इधर क्या है? ऑलरेडी आपके पास a प्लस बी है, और उधर से क्या है आपके पास? a की पावर n प्लस b की पावर n, और इक्वल में क्रॉस मल्टीप्लाई होगी ना यहाँ पर, और यहाँ भी 2 की मल्टीप्लाई सामने होगी, 2 की पावर 2 की मल्टीप्लाई यहाँ पर भी होगी, और 2 की मल्टीप्लाई b वाली टर्म में भी होगी। इस तरह से हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर ली। अब इसके बाद क्या करेंगे बच्चों? इसके बाद आपको करना है इस a की मल्टीप्लाई यहाँ पर भी, और इस a की मल्टीप्लाई बच्चों यहाँ पर भी करनी है। दोनों जगह पर a की मल्टीप्लाई हमें करनी है। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे होगी। जब a की मल्टीप्लाई आपने यहाँ पे की, एक बात समझिए बच्चों, a की पावर 1 ही तो होगी। अगर कोई पावर नहीं है तो a की पावर आप 1 मानोगे, और जब आप इस तरह से a की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय a की पावर n करोगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई, तो जब पावर दोनों की डिफरेंट है बट बेस सेम है, तो ऐसे में पावर्स ऐड नहीं होती क्या? होती है ना पावर ऐड। तो हम बेसिकली इन पावर्स को इस तरह से लिखने वाले हैं, a की पावर 1 a की पावर n कितना हो गया? a की पावर n प्लस 1। अब इस a की पावर 1 में b में होगी मल्टीप्लाई, तो a की पावर 1
बी की पावर n। ठीक है, अब b वाली टर्म की बारी है। b की मल्टीप्लाई जब यहाँ पे होगी तो a की पावर n और b की पावर कुछ भी नहीं है, तो हम इसको 1 तो मान ही सकते हैं। ठीक है, अब b की पावर 1 की b की पावर n में होगी तो b की पावर कंबाइन करके n+1 हो जाएगी। सामने क्या है बच्चों, 2a की पावर n+1 प्लस 2b की पावर n+1। इस तरह से सामने वाली टर्म्स हमारे सामने लिखी है। क्या करेंगे इसके नेक्स्ट आप देखिए, यहां पर भी a की पावर n+1 है, यहां पर भी b की पावर n+1 है, तो उधर भी आपको दिख रहा है a की पावर n+1 b की पावर n+1, तो इन दोनों टर्म को यहां से उठा के उधर भेज देंगे। उधर ऑलरेडी 2a की पावर n+1 था और यहाँ पे माइनस हो जाएगा, इसको 1 तो पढ़ेंगे ना माइनस, क्योंकि यहाँ पे तो प्लस में है। अगर कोई साइन नहीं है बच्चों तो क्या माना जाएगा, ये प्लस माना जाएगा। जब यहाँ पर आएगा तो -1 a की पावर n+1 प्लस का फिर 2 है, b की पावर n+1 है, और ये b वाली टर्म भी प्लस से कहा जाएगी बच्चों, यहाँ पे माइनस में जाएगी, लेकिन कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं। ठीक है, अभी क्या बचा आपके यहाँ पे, a की पावर 1 b की पावर n प्लस a की पावर n और b की पावर 1। ठीक है, इसके बाद हम क्या करें आगे सॉल्व, देखिए क्या करना है आपको। इसके बाद इसको साफ दिख रहा होगा आपके यहाँ पे a की पावर n+1 a की पावर n+1, दो में से एक पावर चली गई तो आपके पास a की तो बचेगी यहाँ पे n+1। ठीक है, और यहाँ पर भी क्या बचेगा, 1b की पावर n+1। आप खुद देखिए, ये b की पावर n+1 था, यहाँ भी b की पावर n+1 है, बट यहाँ पे 2 यहाँ पे 1, 2 में से गया 1। सिंपल से कैलकुलेशन है, कोई बड़ी बात नहीं। चलिए इधर क्या है, a की पावर 1 b की पावर n, a की पावर n और b की पावर 1। अब आपको सॉल्व करना है, यहां आपका इंपॉर्टेंट स्टेप निकल के आएगा। क्या करना है आपको, आप देखिए अगर आपने इस a की पावर को इधर शिफ्ट किया, ठीक है, अगर आपने a की पावर को इधर शिफ्ट किया तो इस वाली टर्म में से और इस वाली टर्म में से फिर आपको कॉमन लेना पड़ेगा a, और a दोनों में है लेकिन a की पावर 1 छोटी है तो a की पावर 1 कॉमन लेनी पड़ेगी। बस यही से आपको बचना है। आपको ध्यान रखना है ये वाली टर्म इधर नहीं लानी है, आपको लानी है कौन सी, b की पावर वाली टर्म, इसको इधर शिफ्ट करना है। ठीक है, आइए करते हैं, a की पावर 1 b की पावर n और वो जो प्लस वाली टर्म है कहा गया बेटा इधर -b की पावर n। उधर ऑलरेडी क्या है, उधर ऑलरेडी आपके पास a की पावर n+1 है, और ये जो टर्म है प्लस में कहां हो जाएगी बेटा, उधर माइनस पहुंच जाएगी। इस वाले स्टेप का आपको बहुत ध्यान रखना है इस स्टेप का। ठीक है बच्चों, आइए आगे देखते हैं क्या करना है। b की पावर n b की पावर n, तो b की पावर n आप कॉमन ले सकते हैं। अच्छा कुछ मिस्टेक इसमें रही क्या, यह n+1 था बच्चों, ठीक है अभी, ठीक है, तो b की पावर n यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो जब यहाँ से कॉमन लिया आपने b की पावर n, तो बच्चों यहाँ पर a की पावर 1 बचेगी ना, और इसमें b की पावर n कॉमन ले ली तो b की पावर 1 भी यहाँ पर बचेगी। ये जो b की पावर n+1 है, इसका मतलब क्या है कि b की पावर n मल्टीप्लाई b की पावर 1, तो आपने b की पावर n कॉमन ली है तो 1 तो बचेगी ना यहाँ पे, इस तरह से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इन दोनों में a की पावर n आप कॉमन ले सकते हैं, तो a की पावर n कॉमन ली है तो 1 तो बचेगी, और इधर b की पावर 1 कॉमन बचेगी। इस तरह से आप यहाँ पे कुछ कट भी कर सकते हैं, दोनों मल्टीप्लाई में हो, सेम टर्म है, कट हो सकती है। इसके बाद क्या करेंगे बच्चों, इसके बाद आप सिंपली b की पावर n यहाँ पर है और a की पावर n यहाँ पर है। अगर आप थोड़ा सा इसको छोटा करेंगे तो हम क्वेश्चन को पूरा कर सकते हैं जी। क्या करेंगे इसके बाद आप देखिए इधर अगर मैं इस पूरी टर्म को ले जाऊं तो ये कुछ मान लीजिए मल्टीप्लाई में यहाँ पर 1 मान लीजिए, 1 तो कर सकते हैं मल्टीप्लाई, कुछ और तो मान नहीं सकते हम। तो जो मल्टीप्लाई से हो जाएगा तो क्या आएगा बेटा, ये डिवाइड में पहुंचेगा, और दोनों की पावर n है तो हम लिख पाएंगे a/b की होल पावर n। और 1 को हम 1 क्या होता है भाई, किसी की पावर अगर हम 0 कर दें तो 1 आ सकता है, उस किसी को x मान लो या a/b मान लो, किसी की भी पावर अगर 0 हो तो 1 हो सकता है, तो हमने a/b की पावर को 0 मान लिया। क्यों माना बच्चों ऐसे हमने, क्योंकि a/b को हम क्या कर सकते हैं, इन पावर्स को कंपेयर कर सकते हैं। अब जब हम पावर कंपेयर करेंगे, यहाँ पर पावर n है और यहाँ पर पावर 0 है, सो द फाइनल वैल्यू ऑफ n इज 0। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन क्या किया बच्चों,
कंप्लीट किया। बहुत ही शानदार क्वेश्चन रहा ये। इसमें आप एक बार खुद से देखिए बेटा क्या हुआ। इसमें आपको अर्थमेटिक मीन दिया हुआ था क्वेश्चन में, आपने अपनी समझ से दो नंबर आपको पता था ए और बी, आपने अपनी समझ से अर्थमेटिक मीन अपना भी निकाल लिया। ये दोनों ही अर्थमेटिक मीन है, इस वजह से इन दोनों को हमने क्या कर दिया बच्चों, यहां पर इक्वल रख दिया। सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए इससे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक एपी का ही कुछ अगला क्वेश्चन ट्राई करेंगे। थैंक यू फॉर दिस वीडियो।